मुजफ्फरपुर में बिहार पुलिस की तरफ से एक नकली एडीएम साहब को गिरफ्तार किया गया है। यह नकली साहब अपनी नकली नौकरी के भरोसे एक विधवा महिला के साथ शादी भी कर चुके थे और उस महिला के पैसे को भी धीरे धीरे करके लूट रहे थे। अब एक और कहानी सुनिए कि यह एडीएम साहब अब बस कुछ दिनों में डीएम बन जाने वाले थे, क्योंकि उनका प्रमोशन होने वाला था। लेकिन डीएम बनने के पहले ही साहब को बिहार पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी पूरी कहानी सबके सामने आ गई। अब यह साहब सिर्फ नकली डीएम नहीं बनने वाले थे, बल्कि जब पुलिस वाले इनको गिरफ्तार करने पहुंचे तो इन्होंने पुलिस वाले के ऊपर बंदूक तान दी और जब पुलिस वालों ने ध्यान से देखा तो पता चला कि वह बंदूक भी नकली थी। साहब के पास से वायरलेस सेट भी बरामद हुआ है और साहब खुद पुलिस वालों के पास फोन करके कहते थे कि हमारी गाड़ी में किसी ने टक्कर मार दिया है और तुम तुरंत हमारी गाड़ी के पीछे गश्ती के लिए पुलिस को भेजो। पुलिस ने जब गिरफ्तार किया है तो नकली साहब के पास से लाल बत्ती भी बरामद हुई है और लाल बत्ती के साथ साथ एक आईडी कार्ड भी बरामद हुआ है तथा इसके अलावा 2 बंदूकें भी बरामद हुई हैं, लेकिन वह दोनों नकली हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। मुजफ्फरपुर के सदर थाने की पुलिस को जब इस बात की जानकारी लगी कि नकली एडीएम साहब उन्हें हमेशा फोन करके कहते थे कि हमारी गाड़ी के पीछे गश्ती के लिए अपनी गाड़ी भेजो, तो उनका सर चकरा गया और उसके बाद से उस साहब को गिरफ्तार करने के लिए सदर थाने के पुलिस की एक टीम उनके घर पहुंच गई। जब पुलिस वाले साहब को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंचे तो साहब ने अपनी पिस्टल निकाली और उनके ऊपर तान दिया। इसके बाद पुलिस वाले घबरा गए और उसके बाद से बिहार पुलिस के 2 जवानों ने उन्हें उठाकर जमीन पर पटक दिया और जब नकली एडीएम साहब के हाथ में से बंदूक को छीना गया तब पुलिस वाले हैरान रह गए, क्योंकि वह नकली पिस्टल थी। मतलब कि साहब खुद भी नकली थे और साहब ने जिस बंदूक को पुलिस वालों के ऊपर ताना था वह बंदूक भी नकली थी। अब तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक यह नकली साहब पटना के गर्दनीबाग इलाके से ताल्लुक रखते हैं। बताया जा रहा है कि आकाश नाम का यह आदमी नकली अधिकारी बनकर सबसे पहले एक विधवा से शादी कर लिया और फिर शादी के बाद अपनी पत्नी के सामने नए नए बहाने बनाकर वह रोज पैसे मांगने लगा। बताया जा रहा है कि वह अपनी पत्नी से कहता था कि सरकार की तरफ से 3-3 महीने तक की सैलरी रोक ली गई है, नहीं दी जा रही है, और इसका बहाना बनाकर वह लाखों रुपए अपनी पत्नी से ले चुका था। यह भी कहा जा रहा है कि विधवा से शादी के बाद उसने एक प्लॉट भी बेच दिया और उसका पैसा भी ले लिया। सबसे पहले उसने बताया कि वह कटिहार का एडीएम है, यानी कि कटिहार जिले में वह कार्यरत है, और शादी के कुछ दिन बाद ही उसने कहा कि अब उसका ट्रांसफर मुजफ्फरपुर जिले में हो गया है, मतलब कि अब वह मुजफ्फरपुर में रहेगा और ट्रांसफर के नाम पर वह अपनी पत्नी के साथ ही उसके घर में रहने लगा। मतलब कि जिस विधवा के साथ उसने शादी की थी उसके साथ उसके घर में ही रहने लगा। वह हर आए दिन सदर थाने को फोन करके कहता था कि वह एडीएम बोल रहा है और अपनी जरूरत को बताता था। उसका मन अब इतना बढ़ चुका था कि वह अन्य लोगों की पैरवी लेकर अक्सर थाने में पहुंच जाता था। सदर थाने की पुलिस को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वह पुलिस वालों को अब अपने पद का धौंस दिखाकर धमकी दिया करता था। बताया जा रहा है कि एक प्लॉट उसने 40 लाख रुपए में बेचा तथा इसका पैसा रख लिया तथा 10 लाख रुपए का जेवर भी बेच दिया और उसका भी पैसा रख लिया। उसने अपनी पत्नी को बड़े अच्छे से बताया था कि वह अब एडीएम से एसडीएम बन जाएगा और एसडीएम बनने के बाद थोड़ा बहुत खर्च लगेगा, मतलब कि एसडीएम बनने के लिए, और एसडीएम जब वह बन जाएगा तब उसके बाद वह डीएम बन जाएगा, लेकिन डीएम बनने के लिए भी थोड़ा बहुत खर्च लगेगा। मतलब कि प्रमोशन का लालच दिखाकर वह अपनी पत्नी का पैसा लूटता रहा कि उसका प्रमोशन होगा। वह अक्सर अपनी पत्नी को अपना फोन दिखाते हुए कहता था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीए का फोन आ रहा है, तो कभी कहता था कि कमिश्नर साहब का फोन आ रहा है। जब पत्नी को इस बात का शक हुआ तब पत्नी की तरफ से पुलिस थाने में शिकायत की गई और जब पुलिस थाने में जाकर पत्नी ने उसका नाम बताया तब वहां मौजूद एसआई साहब चौंक गए और उन्होंने उसको तुरंत पहचान लिया, क्योंकि वह पिछले कई महीनों से खुद को बड़ा साहब यानी कि एडीएम साहब बताकर एसआई साहब को भी परेशान कर रहा था। एसआई साहब ने आनंद फानंद में पुलिस की एक टीम को लेकर उसके घर पर छापेमारी कर दी और उसे गिरफ्तार करने पहुंच गए। और जब पुलिस की तरफ से उसकी गिरफ्तारी की जा रही थी तब उसने पुलिस पर बंदूक तान दी, लेकिन हमने आपको बताया कि वह बंदूक नकली थी। बाद में उसके पास से एक लाल बत्ती भी बरामद हुई है और लाल बत्ती के साथ साथ 2 नकली बंदूक तथा पुलिस वाले जिस वायरलेस सेट का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे से बातचीत करने के लिए
वह वायरलेस सेट भी बरामद हुआ है। इसके बाद पता चला कि वह वहां के डीएसपी साहब के ऑफिस में भी 2 बार कटिहार जिले का एडीएम बनकर पहुंच चुका है। मतलब कि कुल मिलाकर यह व्यक्ति नटवर लाल बनकर सबको ठग रहा था, लेकिन अब यह पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। बाकी हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे अगर कुछ नई जानकारी आएगी, कुछ नया अपडेट आएगा इससे जुड़ा हुआ, तो उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए, तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।